बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम की निस्बत से करबला के वाक़ये से रिलेटेड कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। बेसिकली जो वाक़या करबला है, जो 10 मुहर्रमुल हराम को जो वाक़या पेश आया करबला के मैदान में, उससे पहले भी बहुत से वाक़यात पेश आए। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तौबा है वो भी 10 मुहर्रमुल हराम को ही कबूल हुई। और इससे रिलेटेड मैं आपको ये शेयर कर दूं कि ये कहना, जिस तरह कि हमारे मुआशरे में एक ये आम डायलॉग मशहूर है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो हम भी उनकी औलाद हैं। तो अगर तो हम ऐसा कहते हैं या ऐसा हमारा नज़रिया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से या किसी भी नबी से या रसूल से या पैगंबर से गलती हुई, तो ये है कि ये ईमान को ख़तरे में डालने वाली बात है। तो इससे ये है कि आपको किसी आलिम दीन से आपको बात करके या उनसे इस चीज़ का मज़ीद क्लियर कर लेना चाहिए। जो मैंने थोड़ा बहुत मुताला किया उसकी रूह से, जो अम्बिया किराम हैं, जो रसूल और पैगंबर होते हैं, और उनके साथ साथ जो फ़रिश्ते हैं अल्लाह ताला के, ना सिर्फ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वो तो फ़रिश्तों के कह लें कि लीडर हैं, दूसरे जो आम फ़रिश्ते भी हैं ये मासूम होते हैं। इनसे गुनाह का सरज़द होना या गलती का सरज़द होना ये महाल है, नामुमकिन है। जिस तरह मछली कह लें कि पानी के बगैर नहीं रह सकती, ठीक है। जिस तरह हमारी कायनात के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर बहुत से यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, ठीक है। तो इसी तरह उनमें से एक ये है कि नबी, रसूल, पैगंबर और फ़रिश्तों से गलती या गुनाह सरज़द नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह कई अम्बिया किराम हैं जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़यात हैं, उनके वाक़ये में भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें उनकी तरफ कुछ चीज़ें मंसूब की जाती हैं जो कि जिनका कहना मुनासिब नहीं है, ठीक है। ईमान ख़तरे में डालने वाली बात है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का जो वाक़या है, हाँ, ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश हुई थी। मेरी आदत है कि जो भी कोई मैं कंटेंट आपसे शेयर करता हूँ, अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ जिसकी तफ़सील देना मैं मुनासिब समझता हूँ, डिटेल में जाना मुनासिब समझता हूँ, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूँ। शायद यही वजह है कि मेरी थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाती है। एनीवे, तो इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो किश्ती है वो भी कोहे जूदी पर 10 मुहर्रमुल हराम को ही जो है ठहरी थी आके। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से बाहर आए तो वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पैदाइश है वो 10 मुहर्रमुल हराम को ही हुई, ठीक है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको जन्म दिया 10 मुहर्रमुल हराम को। तो ये है कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो क्रिश्चियंस हैं वो 25 दिसंबर इसको क्लेम करते हैं, लेकिन उसकी भी उसके पास कोई अथेंटिक दलील नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक डेट के साथ उसको फ़िक्स कर दिया है ताकि उनको अपने जो हॉलीडेज़ और अपने इंतज़ामात को चलाने में जो है वो आसानी रहे, इसलिए उन्होंने उसको एक डेट के साथ फ़िक्स कर दिया। और बाकी एक तादाद थी कि क्रिश्चियंस ही, अगर आप बैक जो है बहुत पीछे हिस्ट्री में चले जाएं, तो वो लोग 10 मुहर्रमुल हराम को ही इसको एक ख़ास दिन के तौर पे मनाते थे, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश का दिन है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, नारे नमरूद में जो उनके लिए आग जलाई गई थी और उनको आग में फेंका गया, और जिसका कुरान पाक में भी ज़िक्र है कि आग को हुक्म हुआ कि ठंडी हो जाए, ये वाक़या भी 10 मुहर्रमुल हराम को ही हुआ। और क़ियामत के बारे में भी कुछ रिवायतें आती हैं कि वो भी 10 मुहर्रमुल हराम को ही होगी। यानी कि ये बहुत से वाक़यात हैं जो कि 10 मुहर्रमुल हराम को हुए। और लेकिन इन वाक़यात के अंदर जिस तरह के जो सारे दिन मुबारक हैं, सारे महीने मुबारक हैं, लेकिन जुम्मा जो है उसकी एक नुमायाँ हैसियत है रमज़ान के महीने की, हज के महीने की, और ये मुहर्रम के महीने की। आगे इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल की आमद है, तो जो रबीउल अव्वल का महीना होगा उसकी इन कुछ महीनों की, कुछ दिनों की, ठीक है, एक नुमायाँ हैसियत बन जाती है। इसी तरह ये सारे वाक़यात अपनी जगह पर, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो रफ़क़ा थे
करबला के मैदान में जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो जो वो वाक़या पेश आया करबला के अंदर 10 मुहर्रमुल हराम के दिन, ये एक नुमायाँ हैसियत इख्तियार कर गया और करनी भी इसको चाहिए थी कि ये कोई गैर मामूली वाक़या तो था नहीं। अब कुर्बानी देने वालों ने कुर्बानी दे दी, ठीक है, ज़्यादती करने वालों ने ज़्यादती कर दी, ठीक है। हमने ये देखना है कि हमने इससे क्या सीखा। सिर्फ़ इन दिनों को मख़सूस दिनों की तरह गुजार देना, मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारा इस्लामिक जो साल है, कैलेंडर है, उसके मुताबिक मुहर्रमुल हराम पहला जो है वो महीना है। मुहर्रमुल हराम के अंदर फ़र्स्ट मुहर्रमुल हराम के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के, जो कि हमारे दूसरे खलीफ़ा इस्लाम थे, खलीफ़ातुल मुमिनीन थे, उनकी शहादत हुई। वहाँ से हम शुरू होते हैं, यानी कि इन हस्तियों को या इन मख़सूस जो त्यौहार हैं दिनों के साथ हमने अटैच कर दिया है। बस इन मख़सूस दिनों के अंदर ही हमने जो है इनको मनाना है या उन हस्तियों की याद ताज़ा करनी है और उसके बाद फिर हम जो है इनको भूल जाते हैं, ठीक है। अब ये 10 मुहर्रमुल हराम जो है, ये मुहर्रम के पहले 10 दिन जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा के लिए हम मख़सूस कर देते हैं, ठीक है। आगे सफ़र का महीना आएगा, उसके अंदर जो कोई बुज़ुर्गान दीन, जो औलिया किराम जो फ़ौत हुए, ठीक है, उनके साथ मख़सूस कर दिया जाएगा। रबीउल अव्वल को हम 12 रबीउल अव्वल तक जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो प्यारे नबी हैं उनके साथ मख़सूस कर देंगे और 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है वो मख़सूस उनके साथ कर दिया जाएगा। रमज़ान के जो रोज़े हैं, जो रोज़े हम रखते हैं वो रमज़ान के दिनों के साथ हम मख़सूस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद शायद नफली रोज़े भी बहुत कम लोग रखते हैं, और आगे आप नफली रोज़े रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन हमने रोज़े रखने हैं तो रमज़ान में रखने हैं। रमज़ान के बाद ठीक है, दिल किया, मूड हुआ, वो भी किसी ने बहुत कहा, अम्मी ने या अब्बू ने, या अगर किसी के फैमिली में ऐसा सिस्टम है तो अच्छी बात है। तो फिर आखिरी जो महीना आता है जिसको हज का महीना भी कहा जाता है, 10 ज़ुल्हज्जा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अज़ीम कुर्बानी है, वो जो कुर्बानी हम करते हैं ईद कुर्बान पर, उसके साथ मंसूब होती है। और वो 1-2 दिन बहुत अच्छी बात मैंने एक जगह पढ़ी थी, उसमें भी हमें बस बकरा याद रह गया, दुम्बा याद रह गया कि हमने उसको ज़िबा करना है, ठीक है। तो अभी कुछ ही दिन पहले ये है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो वो कह रहा था कि यार हमने कुर्बानी की, 2 बड़े जानवर किए, 3 छोटे जानवर किए, लेकिन एक जो घर के अंदर हमारे कह लें कि कुछ रिलेटिव्स, कुछ फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो डिससेटिस्फाइड थे, यानी कि गैर मुतमईन थे गोश्त को लेकर, उसकी तकसीम को लेकर। तो हम दोनों इसी बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ एंड पे हुए कि यार तो फिर ये कुर्बानी किस चीज़ की दी हमने, कि गोश्त ही, बोटियाँ, यही चीज़ें रह गईं। किसी को अगर हड्डी, अब वो यानी कि मिसाल के तौर पे आप मेरी दोस्त ही की मिसाल ले लें जिसने 2 बड़े जानवर किए। अब वो 2 बड़े जानवरों का कमोबेश मिसाल के तौर पे मिलाकर भी अगर 8 या 10 मन एवरेज गोश्त हो जाता है, ठीक है, जो कि 100 केजी 120 केजी गोश्त बनता है। अब उसको तकसीम करना, और वो भी एक मखसूस टाइम होता है। अब इतने बड़े डीप फ्रीज़र तो कोई रखता नहीं है कि उनको रखा जाए, पहले जनाब हड्डियाँ अलहदा की जाएँ, बोटियाँ अलहदा की जाएँ, या उनका जो भी पैकेट्स बनाने हैं बड़ी तरतीब से बनाई जाएँ। वो गोश्त, वो चंद घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर वो गोश्त ख़राब होने का ख़दशा होता है। उसी के अंदर आपने सारी तरकीब बनानी होती है, आपने पैकेट्स बनाने होते हैं, या जिस तरह भी आपने तकसीम करना होता है। तो वो शुक्र का, वो तवक्ल का पहलू कहाँ गया। और मज़े की बात है, जो एतराज़ करने वाले लोग होते हैं उनमें से अक्सर ने कुर्बानी ख़ुद भी की होती है, ठीक है। और वो इन सारी चीज़ों को, इन सारे मामलात को अंडरस्टैंड उनके लिए करना मेरे ख़्याल में तो आसान होना चाहिए। एनीवे, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा जो टॉपिक है वो 10 मुहर्रमुल हराम है। तो ये चीज़ सिर्फ़ 10 ज़ुल्हज्जा का जो बड़ी ईद का एक थोड़ा सा मैंने टच दिया, और सारे जो ख़ास दिन हमारे पूरे इस्लामी महीने में आते हैं। जिस तरह गोरों ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया जी, ये मदर डे है तो माँ की जो है उस दिन जाके जी के उसको गिफ्ट दे देना है, फ़ादर डे है तो फ़ादर को जनाब उस दिन जाके खुश कर देना है। हमने भी ये दिन अपने बुज़ुर्गों के, अपने औलिया किराम के, सहाबा किराम के, हमारे प्यारे नबी के, हज़रत इमाम हुसैन के, या उसके अलावा और जो रातें हैं या दिन मखसूस आते हैं, जो ख़ास दिन आते हैं, उनको इन चीज़ों के साथ कर दिया। अच्छा जी, अब ये रात आ गया, अब ये दिन आ गया, इसके अंदर
जो है इनकी याद मना लो या नेक बन जाओ, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जो मेन लेसन जो हमने लर्न करना था वो हमने अपने आप से पूछना है कि मैंने क्या लर्न किया इससे। ठीक है, हर साल मेरी उम्र जितनी भी हो गई है, 20 से 30 40 50 60 70 साल जितनी भी हो गई है, हर साल 10 मुहर्रमुल हराम आता है। हर साल हम इन अज़ीम हस्तियों का ज़िक्र करते हैं जिनके अंदर सरफ़हरिस्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे ये किसी ने सोशल मीडिया पे क्वेश्चन किया कि हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा या जिनको हम पंजतन पाक कहते हैं, इनके साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ लोग लिखते हैं, कुछ अलैहिस्सलाम लिखते हैं, तो इसमें क्या बेहतर है? देखें, कुछ टर्म्स होती हैं जो कि कुछ ख़ास मुआशरे के लिहाज से, कुछ इलाके के हिसाब से उसके साथ ख़ास हो जाती हैं। ठीक है, और वो उन चीज़ों की, उन हस्तियों की पहचान भी हो जाती हैं। ठीक है, तो कैटेगोरिकली उनको जो है समझना आसान हो जाता है। जिस तरह की मिसाल के तौर पे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम किसी सहाबी के साथ लगाते हैं, हमारे पाकिस्तान इंडो पाक मुआशरे की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, रहमतुल्लाह ताला अलैह हम किसी वली के साथ, अल्लाह के नेक बंदे के साथ लगाते हैं। ठीक है, अलैहिस्सलाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने भी अम्बिया किराम, रसूल और पैगंबर आए उनके साथ लगाते हैं, और ख़ास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि अलैहिस्सलाम तो नबियों के लिए, रसूलों के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर जो इमाम हुसैन या हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, जो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो तो सहाबी हैं या अहले बैत में से हैं। तो इसमें यही है कि अब इनका अगर मीनिंग लिया जाए, अलैहिस्सलाम उन पर सलामती हो, रहमतुल्लाह ताला अलैह उन पर अल्लाह ताला की रहमत हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक की एक आयत है जिस तरह के रज़ी अल्लाह व रदू अन, कि वो अल्लाह से राज़ी, अल्लाह उनसे राज़ी। और सहाबा किराम यकीनन नो डाउट कि वो हस्तियाँ थे अहले बैत अतहार और सहाबा किराम जिनसे अल्लाह भी राज़ी था और वो अल्लाह से भी राज़ी थे, और इनमें वो एक तादाद है जो कि अशरा मुबशरा भी हैं, जिनको ज़िंदगी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत भी दे दी, यानी कि जन्नती भी हैं। और हमारा तो ये अकीदा होना चाहिए कि हर सहाबी नबी जो हैं वो, चाहे वो अहले बैत हैं, चाहे वो सहाबी हैं, वो जन्नती हैं। ठीक है, उनके आपस के मामलात जैसे भी हुए, हज़रत अमीर मुआविया का, हज़रत इमाम हुसैन का, हज़रत अली का जो भी मामला है वो उनका है। जिस तरह भाइयों की आपस के अंदर इख्तलाफात होते हैं, आपस के अंदर मामलात होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं अब जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन का ज़िक्र खैर चल रहा है, इसी तरह अब मेरे नॉलेज में ये चीज़ आई कि हज़रत एक मौका आया ऐसा, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में ही दोनों भाइयों का आपस में इख्तलाफ हो गया। उन्होंने कुछ देर तक एक दूसरे से बोलना चालना बंद कर दिया, मुख्तसर देर के लिए, हमारी तरह नहीं कि सालों सालों ही जो है वो बोलना चालना बंद कर दिया। तो बाद में जो है एक सहाबी थे, गालिबन उनका नाम नौमान बिन बशीर था, उन्होंने सोचा कि मैं इनकी सुलह करवा देता हूँ कि ये दोनों भाई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, ये सहाबी का अमल है। अब कोई और हमारी तरह होता तो हम तो एतराज़ ही कर सकते हैं, एतराज़ करना बहुत आसान है जी, नबी के नवासे हैं, देखें जी इनके घर में कुरान नाज़िल हुआ और ये आपस में एक दूसरे से मुंह फुला के बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे। लेकिन सहाबी था, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर ये दौर आते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। खुशी, गमी, नाराज़गी जो है, और किसी के साथ दिल खुश हो जाना, किसी से दिल नाराज़ हो जाना, ये कैफ़ियत हमारी ज़िंदगी के अंदर आती हैं। ठीक है, हमने देखना है कि जिस तरह हमारे दीन के अंदर हमें कहा गया है कि 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए, बोलचाल बंद नहीं रखनी चाहिए। वो यही होता है कि 3 दिन से जितने ज़्यादा दिन गुजरते जाएंगे उसके अंदर उतनी पुख्तगी आती जाएगी आपके मिजाज के अंदर। फिर एक टाइम आएगा वो आपका जो अज़ीज़ है वो आपके बगैर रहना जीना सीख लेगा, आप उसके बगैर रहना जीना सीख लेंगे, ज़िंदगी गुजरना शुरू हो जाती है। ठीक है, वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजर ही जाता है। ठीक है, वो फिर नफ्स और शैतान जो हैं वो आपके दिलो दिमाग के अंदर तहें लगाई जाते हैं बातों की। अच्छा, फिर जो जिस तरह मैंने कहा कि हमारा एक मुआशरा है या हम लोग हैं एक, जो कि देखा कि 2 लोग नाराज़ बैठे हैं, हम जाके उनमें और फूट डालते हैं, ओ यार उसने तो ऐसे कहा था, वो फ़लाने दिन उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे देखा था, उसने ऐसे किया था। वो और ज़्यादा दूरियाँ, वो और ज़्यादा मिसकनसेप्शंस, वो और ज़्यादा इख्तलाफात के अंदर शिद्दत आना शुरू हो जाती है। लेकिन नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, उन्होंने इन चीज़ों को नहीं देखा, और ना ही उन्होंने जो मैंने जो वाक़या सुना उसके अंदर ना ही मैंने ऐसा सुना या पढ़ा कि उन्होंने इस तरह की कोई गुफ्तगू की हो कि आप तो समझाने के तौर पे भी
कि जी आप तो नवासे हैं, हज़रत अली आपके वालिद हैं, हज़रत फ़ातिमा आपकी वालदा हैं और आप दोनों भाई क्या कर रहे हैं। हमारा तो समझाने का तरीका भी इस तरह का होता है ना, अगले को टोंट करके, अगले को तंज करके, ठीक है, समझाने में हमदर्दी के अंदर भी हम कई बातें ऐसी कर जाते हैं जो कि अगले को कह लो कि ज़िद के ऊपर उभार देती हैं। अच्छा ठीक है मैं हूँ तो बाकी ठीक हूँ, मैं हूँ, नहीं करता मैं, कर लो जो करना है, ठीक है। तो एनीवे उन्होंने हज़रत इमाम हसन जो थे वो बड़े शहज़ादे हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो जो हैं छोटे हैं हज़रत इमाम हसन से। तो वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे फ़रमाया कि मेरे दिल में ये बात आई थी कि मैं अपने भाई को जाके मनाऊं, लेकिन मेरे साथ ही मेरे जहन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे नाना जान की हदीस पाक है कि जो नेकी में पहल करता है उसके लिए सवाब बढ़ जाता है। चूँकि हज़रत इमाम हसन मेरे बड़े भाई हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये सवाब ज़्यादा उनको मिले, पहल उनकी तरफ से हो। लेकिन हमारा कुछ और कॉन्सेप्ट होता है, हम कहते हैं नहीं जी वो पहल करे, मैं क्यों जाऊँ उसकी तरफ, मैं क्यों जाऊँ, मैं जाऊँ, वो छोटा है, वो बड़ा है, उसने की गलती थी, उसने ऐसे कहा था, उसने वैसे कहा था, ठीक है। लेकिन वो नेकियों के हरीस थे। मोमिन की शान बताई गई है कि हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक मोमिन नेकियों का हरीस होता है, मोमिन नेकियों का लालची होता है। लेकिन हम तो अनफॉर्चुनेटली आजकल दुनिया के लालची हुए हैं, ठीक है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लालची हुए हैं, ठीक है ना। तो अब जो है, अब नुमान बिन बशीर जो है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पैगाम देते हैं कि जी हज़रत इमाम हुसैन आपकी तरफ आना चाह रहे थे, लेकिन उनके जहन में ये ख्याल आया। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ उन्होंने सही कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाकई ये हदीस है। हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन के पास तशरीफ़ ले गए, उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी और उनकी आपस की जो एक कह लें कि रंजिश थी वो ख़त्म हो गई। तो देखना, ये इस वाक़े की मिसाल देना इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि हमारे एक हमारा तबका है हमारे मुआशरे में, मज़हबी भी और गैर मज़हबी भी, जो कि इन नफूस कुदसिया, इन पाक हस्तियों के जो आपस के इख्तलाफात हैं इनको लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना इंतशार पैदा करते हैं, उभारते हैं लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों भाई थे, अब ये वो हस्ती हैं जिनके भाई होने में और जिनकी शान में किसी को भी इख्तलाफ नहीं है, किसी भी मकतबा फ़िक्र को इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ये वाक़या उनकी ज़िंदगी में पेश आया, नाराज़गी का, एक दूसरे से बोलचाल बंद करने का, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया मुख्तसर अरसे के लिए, ठीक है, कोई लंबा तवील अरसा महीनों या सालों पे नहीं चला गया था वो। तो कहने का मकसद है कि जिस तरह उन्होंने आपस के इख्तलाफ को सॉल्व कर लिया, ठीक है, इसी तरह कुछ इख्तलाफात होते हैं वो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, ठीक है। हमारे लिए वो दोनों, चाहे उन दोनों शहज़ादों के दरमियान में हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के दरमियान में इख्तलाफ था, हमारे लिए बाइज़्ज़त हैं। इसी तरह हमारे वालिदैन में इख्तलाफ हो जाता है, हमारे लिए बाइज़्ज़त हैं। दो भाइयों में इख्तलाफ हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि बहनें जो हैं वो एक की साइड दूसरी की साइड लेना शुरू कर दें। दो बहनों में इख्तलाफ हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि दीगर जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो साइडें बनाना शुरू कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सो कोल्ड फैमिली सिस्टम में और सो कोल्ड मुआशरे में होता यही है, जिसको जिसके साथ मुफाद होता है, जिसके साथ एफिलेशन होती है, जो जिसके अंडर इन्फ्लुएंस होता है, वो उसके साथ एक जो है वो अपना जलब होना शुरू कर देता है और एक दूसरे बंदे को साइड पे कर दिया जाता है, भले वो हक पर हो। इसी बात के ऊपर मैं आना चाहूँगा, ठीक है। पहले तो जो कंसेप्शन थी वो मैंने थोड़ी सी ये क्लियर करने की कोशिश की कि जो भी इख्तलाफात थे वो उनके थे, हमें सभी की इज़्ज़त करनी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, हज़रत अमीर मुआविया, ठीक है। इसके अलावा आप सहाबाए किराम जितने भी थे, जितने भी अहले बैत अतहार थे, और मज़े की बात है ये सारे एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो इसी तरह जो है, जो क्वेश्चन आया था उसको बात करता हुआ उसको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि जो मीनिंग थे वो ये, जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया रहमतुल्लाह ताला अलैह का, कि अल्लाह की उनको रहमत हो, रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी, ठीक है, और अलैहिस्सलाम, अल्लाह की उन पर सलामती हो। तो ये चीज़ें आप किसी सहाबी के लिए, किसी वली के लिए, किसी जो है नबी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, अगर हम किसी नबी के लिए भी कहेंगे रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह की इसमें तो कोई शक नहीं कि अंबिया किराम के ऊपर अल्लाह की रहमतें होती हैं, ठीक है। तो किसी अगर वली के लिए कहेंगे अलैहिस्सलाम, मिसाल के तौर पे दाता अली हजवेरी, ठीक है, उस्मान
रदी अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वैसे कहा जाता है, अगर कहा जाए अलैहिस्सलाम, हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाता है, उनके लिए भी कहा जाए अलैहिस्सलाम, तो इसमें हर्ज तो नहीं है। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर इनकी एक टर्म्स बना दी गई हैं जो कि आइडेंटिफाई करती हैं, आइडेंटिकली अंडरस्टैंड करने में इजी होता है। तो जो उर्फ़ हो जाता है किसी जगह पे, उसी को फॉलो करना चाहिए। जिसकी एक और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जिस तरह सैयद हैं जो कि हज़रत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक हैं, ठीक है, हमारे मुआशरे में उनको सादात भी कहा जाता है, सैयद भी कहा जाता है, ठीक है। अब अरब मुआशरे के अंदर उनको हबीब कहा जाता है, या हबीबी या हबीब, यानी कि हबीब कह के बुलाया जाता है। हबीबी तो किसी को प्यार से भी कह देते हैं कि मेरा महबूब, तो हबीब उनके लिए टर्म या शरीफ उनके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है अरब मुआशरे के अंदर। उसमें सऊदी अरब, दुबई, जो अरब रियासतें हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाती है सैयद, सादात किराम, इस तरह करके। तो कहने का मकसद है कि जिस मुआशरे के अंदर आप रह रहे हैं आपको वही टर्म्स इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि लोग डबल माइंड ना हो। यानी कि अब जिन कुछ लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है सोशल मीडिया पे, वो इसका मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, वो डबल माइंड थे तो उन्होंने किया ना। तो इसलिए मैंने इसकी भी ज़रूरत समझी कि मैं इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। और लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने अंडरस्टैंड किया, ठीक है, इस सारे वाक़ये को, ये बज़ाहिर तो देखने में कुछ अफराद की जंग थी या एक बैटल थी, ठीक है, एक मार्का था जिसमें एक हुसैनी लश्कर था और एक यजीदी लश्कर था, ठीक है। एक पॉजिटिव साइड पर था, एक नेगेटिव साइड पर था, ठीक है। देखने में बज़ाहिर देखा जाए, और जिस तरह हमारे मज़हबी हज़रात जो हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसमें सिर्फ यही जो इफ़रादी जो हैं लोग या इफ़राद से रिलेटेड जो वाक़ये का पहलू है वही बताया जाता है। और बहुत अच्छी बात है, ये कोई आम अफराद है भी नहीं था, ये ख़ास अफराद थे और ख़ास अफराद थे। कोई गैर मामूली ना वाक़या था ना ही ये कोई गैर मामूली अफराद थे, ठीक है। तो लेकिन इसकी बैकग्राउंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, ये अफराद की जंग, अफराद का मार्का या दो ग्रुप्स का, दो ग्रोहों का मार्का तो बज़ाहिर था, लेकिन इसकी बैकग्राउंड के अंदर एक नज़रिए की जंग थी, एक कॉन्सेप्ट की जंग थी, एक ज़िद की जंग थी, ठीक है। वो नज़रिया क्या था? वो नज़रिया ये था कि यज़ीद जो था, कहने को वो मुसलमान था, ठीक है, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा था। अब कई हमारे मुआशरे के अंदर भी हैं, जिस तरह मुआशरा क्या, चलें मैं इस्लामिक मिसाल ही दे देता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था, ठीक है, वो आप अलैहिस्सलाम की कश्ती पे सवार नहीं हुआ। आपने बहुत कोशिश की, उसको कहा भी कि तुम आ जाओ, लेकिन वो कहता था कि जी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं तो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ, मुझे नहीं कुछ होगा। लेकिन वो उसकी ज़द में आ गया, ठीक है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके जो दूसरे भाई थे वो भी नबी के बेटे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी नबी के बेटे थे, लेकिन उनके जो भाई थे उन्होंने जेलिसी का इजहार किया, ठीक है। अब एक ही बाप के बेटे हैं, एक जो है वो बेचारा मज़लूम है और दूसरे जो हैं वो उसके साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। इनके इस तरह की कई मिसालें हैं, ठीक है। तो इसमें तो ये इस चीज़ में नहीं बहस में पढ़ना चाहिए। अब कुछ लोग इसको भी लेकर हज़रत अमीर मुआविया पे तनकीद करते हैं, ठीक है। हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हिंदा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जिन्होंने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तो वो इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे। उस मुखालफत के अंदर, उस शिद्दत के अंदर उन्होंने ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए तो हिंदा ने, अबू सुफियान की बीवी ने, जो कि बाद में सहाबिया बन गई और हमारे लिए वो बाइज़्ज़त हैं, अब जब हमारे नबी ने उनको माफ़ कर दिया फ़तेह मक्का के मौके पे, तो हम कौन होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे वही एक जिस चीज़ के ऊपर हमने कह लें कि मजबूती पकड़ लेनी है, जिस चीज़ के अंदर हमने अपनी राय कायम कर देनी है, अब हमने जो है बाकी जो मर्ज़ी होता रहे, हमने उसको, चाहे वो रिलीजियस उसमें दलील आ जाती है, चाहे हमारे नबी का अमल आ जाता है, चाहे हमारे नबी की आम मुआफ़ी आ जाती है, हम उसको एक साइड पर रखते हैं। हमारी रिजिडनेस और हमारे अंदर का जो मुफ्ती है ना, वो हमें जो है उभारता रहता है, नहीं 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 ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं, ऐसे। अच्छा, अब जो हिंदा है उसको मुआफ़ कर दिया गया, वो बाद में सहाबिया बन गई, ठीक है।
अबू सुफियान जो है उसने जंगों में यानी कि जो गज़वात होते थे, गज़वा बदर या दीगर गज़वात, उसके अंदर सिपा सलार बन के आता था काफ़िलों का, पूरा पूरा लश्कर लेके आता था। लेकिन जब उसको मुआफ़ कर दिया वो सहाबी बन गया। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ कर दिया, जब इन सहाबा इकराम के आपस के मामलात सेटल हो गए, तो मैं और आप कौन होते हैं जनाब इनके नेगेटिव पहलू तलाश कर कर के हम जनाब उनके ऊपर गुफ्तगू करने वाले और उनके ऊपर लोगों के सामने या अकेले में या मजमों के अंदर गुफ्तगू करने वाले, बात करने वाले। ठीक है, तो माँ बाप का मामला है, वो आपस में सेटल कर लेते हैं। अब औलाद क्या उनको सारी उम्र तनकीद करती रहेगी? एक छोटी सी मिसाल पेश कर रहा हूँ। ठीक, एनीवे, तो मैं बात आता हूँ कॉन्सेप्ट के ऊपर ना। तो अब यजीद जो था वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ था। ये इसकी ज़िद ये थी कि ये सबसे पहले जो इसने मिसकंसेप्शन पैदा की, या जिस मिसकंसेप्शन को ये लेकर चला या चलना चाहता था, वो ये था कि इसने रियासत को, यानी कि जो एक अथॉरिटिकल सिस्टम है, ठीक है, उसको जो है वो दीन से या अलहदा कर दिया। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि मस्जिद जो है वो इबादत की जगह है, ठीक है, जो दीन का जो है वो रियासत से, सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, वो अपनी अय्याशियों में पड़ गया, शराब आम हो गई। ठीक है, और वो ख़ुद भी पीता था, उसके दरबार में भी आम थी। ठीक है, तो वो यानी कि वैसे तो शराब के ऊपर काफ़ी सख्त हदें जो है इस्लाम की शरीयत में है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि हमारे मुल्क में भी ये है तो वो है तो इस तरह है, तो क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है। तो मैं बात जिस वाक़े की कर रहा हूँ उसके ऊपर ही मैं अभी फ़ोकस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं देख रहा हूँ वीडियो कुछ लेंथी हो चुकी है ऑलरेडी। तो हज़रत इमाम हुसैन जो थे वो इस कॉन्सेप्ट के, इस नज़रिए की फ़ेवर में नहीं थे, इसीलिए आपने और दीगर सहाबाए कराम, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और जो है उन्होंने इसकी यज़ीद की बैत नहीं की। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अगर बैत कर लेते, ये हज़रात अगर बैत कर लेते तो इतना जो है वो नुकसान ना होता, इतनी शहादतें ना होती, करबला की नौबत ही ना आती। ठीक है, अब हर बंदा अपना तज़किया पेश करता है, वही मैंने कहा हर बंदे का अंदर का मुफ्ती है। ठीक है, अब बात तो ये देखनी चाहिए कि यार जो हक़ पर है, जो हक़ पर नहीं है, उसको तंबीह करनी चाहिए कि ये जो हक़ पर नहीं था वो जो हक़ पर है उनकी बैत करता या उनकी बात को मानता या उनकी नज़रिए की तायीद करता। लेकिन हमारे माशरे में वही है, क्योंकि यज़ीद जो था वो पावर में था। ठीक है, अब वो जो छोटे जहन वाले जो लोग हैं वो इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि जी ये उसकी बैत कर लेते। ठीक है, तो अल्लाह के बंदों जो हक़ पर है, ठीक है, हज़रत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करेगी तो उसका भी हाथ कटता है। ठीक है, तो हक़ पर तो ये हज़रात थे, नफूसे कुदसिया थे। ठीक है, एक तो उनका स्टेटस भी था कि वो हमारे प्यारे नबी के नवासे हैं। ठीक है, जो हैं, तो हमारी इस चीज़ को जो है, एक तो जो मिसकंसेप्शन जो वो लेकर वो चल रहा था वो ये था, जो कि हमारे आप अरब कंट्रीज़ में देख सकते हैं कि जो हुकूमत है वो एक ख़ानदान के साथ मुख्तस कर दी जाए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लीडर थे, उसके बाद यज़ीद साहब ने जो है वो क्लेम कर दिया। साहब मैं उसको इज़्ज़त के तौर पे नहीं कह रहा, मैं तंज़न कह रहा हूँ, क्योंकि वो तो अपने आप को साहब नवाब ही समझता था ना। ठीक है, तो यज़ीद को पलीद कहा जाता है, यज़ीद को जो है वो डिग्रेड किया जाता है, मज़मूम किया जाता है, इसके साथ नेगेटिव अलकाब लगाए जाते हैं जिसका वो मुस्तहक है अपने आमाल की वजह से। ठीक है, तो यज़ीद पलीद जो है वो इस चीज़ को लेकर चलना चाहता था, क्योंकि ये एक ईज़ी कप ऑफ टी है ना। ठीक है, कि बाप जो है वो लीडर था, सरबराह था किसी रियासत का या किसी एरिए का। ठीक है, या किसी कौम का। ठीक है, उसके बाद बेटा बन गया। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें उससे पीछे चले जाएं तो हज़रत जो हमारे पहले खलीफा हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, फिर उसके बाद दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके भी बेटे थे लेकिन उनको खिलाफत नहीं दी गई, हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे को। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उनके किसी फैमिली मेम्बर को खिलाफत नहीं दी गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अगर खिलाफत के मुस्तहक होते तो हज़रत इमाम हसन जो उनके बड़े बेटे थे उनको खिलाफत मिली। एक टाइम था उनका गुज़रा, लेकिन उसमें अहलियत देखी जाती है। ठीक है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि जी ये जो है इसके जो है
बेटे हैं तो दिया जाता है। अगर आप उस कैटेगरी के अंदर उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हो जो कि तकवा कहा गया है, ठीक है, ठीक है, तो अगर आप मुत्तकी हो, आप तकवे के ऊपर पूरा उतरते हो तो आपको ये दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर भी, अरब ममालिक के अंदर भी ये है कि जो सियासत है, जो हुकूमत है, जो पावर है, वो मखसूस ख़ानदानों के अंदर रह गई, ठीक है। और जिसकी जो है जो कि मैं कह सकता हूँ कि यजीद इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहता था, और वो उसके लिए कि एक ईज़ी टास्क था ना, ठीक है, कि मुझे मिली, आगे जनाब मेरे पास ही रहे, मैं आगे जिसको दूँ उसको मिले, ठीक है, कि जो एक कैटेगरी तकवे का था जिसके मुताबिक जो है वो जो लीडर है, जो हुक्मरान है, वो अकाउंटेबल है अवाम को भी और कोर्ट को भी, यानी कि अवाम, द लीडर इज़ अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड टू द कोर्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वो ख़त्म करना चाह रहा था, ठीक है, और जो शरीयत के अंदर कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अब जिस तरह कि हज़रत उमर फ़ारूक से किसी पब्लिक ने सवाल किया था ना कि जी आपके पास 2 चादरें कहाँ से आ गई, ठीक है। अब यजीद इन चीज़ों का जवाबदेह नहीं होना चाहता था, क्योंकि अब वो कितना कुछ तो गलत कर रहा था कि शराब उसने शुरू कर दी और बहुत से गलत काम कर रहा था, यानी कि जो कि अब यानी कि कह लो कि वो नाम नहाद एक मुसलमान था, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आप अगर इसको देखें तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और उनके रुफ़क़ा ने, ठीक है, जो बैत उनकी नहीं की, वो इसी वजह से नहीं की कि वो एंटी इस्लाम जो है वो चीज़ों को लेकर चल रहा था, ठीक है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जी शरीयत का निफाज होना चाहिए, कि जो चीज़ें शरीयत का क्राइटेरिया, शरीयत का क्राइटेरिया हज़रत इमाम हुसैन ने नहीं बनाया था, ठीक है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने बनाया था कि तकवा जो है, जो जितना मुत्तकी होगा, जो हुक्मरान है वो मुत्तकी और परहेज़गार होना चाहिए, ठीक है। आप ये नफूस कुदसिया जितनी भी हैं, हमारे जितने भी खलीफातुल मुमिनीन हैं, ठीक है, आप इनका तर्ज़ ज़िंदगी देख लें, ये खौफ खुदा वाले थे, ठीक है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, ठीक है, कि ये वसीयत और नसीहत कर रहे हैं 10 मुहर्रमुल हराम से एक रात पहले अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी उस वक़्त थी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, और वो क्या फरमा रहे हैं कि मुझे नमाज से प्यार है, मुझे तिलावत से प्यार है, ठीक है, ठीक है। आपकी जो सीरत पढ़ी जाए तो उससे पता चलता है कि आप एक दिन के अंदर 1-1 हज़ार नवाफ़िल पढ़ने वाले थे। कुरान पाक के साथ वालेहाना आपको इश्क था, तिलावत कुरान पाक से आपको बहुत प्यार था। अब वही बात अब मैं करने जा रहा हूँ नज़रिए की, उनकी ये चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता। अब मैं ये नहीं कह रहा जो 2 बातें मैं कर रहा हूँ इसी को लेकर सारे मुल्ला भी शुरू हो जाएं और इन्हीं को लेकर मेरी बातों को ये आगे जनाब टॉपिक बनाकर या इसकी जनाब इसी को वायरल हो जाए, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद है कि जहाँ पर इख्तलाफी बातें आती हैं, जिसमें हमारी कौम जो है, हम एज़ अ मुस्लिम उम्मा जो है फ़िरक़ों में बट रहे हैं, वहाँ पर हम इन हज़रात के जो इख्तलाफात जो उन्होंने ख़ुद सेटल किए, ठीक है, उनकी मिसालें क्यों नहीं पेश करते, ठीक है। जहाँ पर इनकी हम वाक़या करबला की बात करते हैं, इनकी कुर्बानियों की बात करते हैं, हम अफसुर्दा होते हैं, ठीक है, और इनकी इबादत की, इनकी सीरत की बात क्यों नहीं की जाती, इनकी लाइफस्टाइल की बात क्यों नहीं की जाती। अब देखें ना, एक रात पहले आप ये फरमा रहे हैं, ठीक है, अपने ख़ैमे में जाकर अपने रुफ़क़ा से कि मैं इन चीज़ों, ये मेरी चीज़ें मुझे पसंद हैं और आप लोग भी इस पे ऊपर कारबंद रहना, यानी कि नमाज और तिलावत और कुरान। आप इसकी वसीयत वो चीज़ होती है, ये ज़रूरी नहीं होता कि मरने से 1-2 दिन पहले जो बात की जाए, वो नसीहत जिसको किसी बंदे ने अपनी ज़िंदगी में दौरान ज़िंदगी बहुत ताक़ीद से कहा गया हो, तो आप उसकी ज़िंदगी में भी कह सकते हैं कि ये उसकी वसीयत है। लेकिन हमारे माशरे में वही एक ट्रेंड बन गया है कि अब बंदा फ़ौत होगा तो उसकी बातें जो है वसीयत कहकर आगे बयान की जाएंगी, ठीक है। तो एनीवे, तो इसमें ये चीज़ें हमने गौर करनी है। अब आगे चलते हैं। अब जो नज़रिया था, अब क्या यजीद को नहीं पता था कि हज़रत इमाम हुसैन कौन है? क्या यजीद को नहीं पता था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासा रसूल हैं, ठीक है। क्या यजीद को नहीं पता था कि उनके जो 3 शहज़ादे हज़रत इमाम हुसैन के और कुछ जो शहज़ादे हैं, हज़रत अली अकबर, हज़रत अली असग़र और हज़रत अली औस्त,
हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का जो सही नाम है वो अली औस्त है। तो ये जो उनका नाम मशहूर हुआ, जिस तरह दीगर सहाबाए कराम हज़रत अबू हुरैरा हैं, ठीक है, वो बिल्लियों से प्यार करते थे तो हुरैरा बिल्ली को कहते हैं, तो उनका ये नाम मशहूर हो गया। एनीवे कुछ सहाबाए कराम, कुछ औलिया कराम अपने अलकाब से मशहूर होते हैं। जिस तरह दाता अली हजवेरी जो है, ठीक है, वो अपने लक़ब दाता से मशहूर हुए। ठीक है, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको नवाज दे, चाहे वो किसी नाम से इज़्ज़त दे दे, चाहे वो किसी ओहदे से इज़्ज़त दे दे, चाहे वो किसी कारनामे से इज़्ज़त दे दे। ठीक है, वो कुरान में है ना, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त देने और ज़िल्लत देने वाला ज़ात तो है जो अल्लाह ही की है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो एनीवे, तो उनका जो सही नाम था हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का, वो अली औस था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बाबा जान हज़रत अली से इतना प्यार था कि उन्होंने अपने 3 बेटे जो कि करबला में तशरीफ़ लेके गए थे, उनका नाम अली ही रखा था। फिर पहचान के तौर पर, ठीक है, जो सबसे बड़े थे उनका नाम हज़रत अली अकबर रख दिया। ठीक है, जो दरमियाने थे उनका नाम हज़रत अली औस्त रख दिया। जो सबसे छोटे थे 6 माह के, हज़रत अली असगर, उनका नाम अली असगर रख दिया। ठीक है, इसके अलावा भी आपके शहज़ादे थे जिनका नाम अबू बकर भी था, उस्मान भी था, उमर भी था। ठीक है, आप ये देखें इनका अहले बैत और सहाबाए किराम का आपस में कितना प्यार है। ठीक है, और हमारा एक तबका है कि जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करता है, जो कि शो करता है कि जी ये पता नहीं एक दूसरे की फेवर में नहीं थे, या एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते थे, या एक डल्टी पॉलिटिक्स या एक नेगेटिव जो है कॉन्सेप्ट उनका पेश किया जाता है। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, तो अगर किसी को किसी से प्यार था तो उन्होंने बेटों के नाम रखे ना। अब हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, ये तीनों अहले बैत में से नहीं हैं, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अपने बेटों के नाम इनके नाम पे रख रहे हैं। लेकिन ये जो बेटे थे ये करबला के वाक़े में शरीक नहीं थे, जो थे वो 3 ही थे जिनका मैंने ज़िक्र किया। तो अच्छा, तो अभी ये जो हज़रात हैं, ये जो ग्रुप है जो कि हम कह लें कि हुसैनी लश्कर था, ठीक है, इनका ये नज़रिया था कि ये दीन की पासदारी हो, जो शरीयत का एक निज़ाम है, जो तक़वे का एक क्राइटेरिया है वो कायम हो, यज़ीद जो है वो अपनी हरकतों से बाज़ आए, ठीक है, और इक़्तिदार छोड़ दे। ठीक है, लेकिन वो इन चीज़ों से बाज़ नहीं आया, वो अपनी ज़िद के ऊपर आ गया। अब जो मैंने जिसके ऊपर मैं बात करना जा रहा हूँ वो बहुत एक इंटरेस्टिंग और गौर करने वाली की बात है। ये वाक़या हो गया, ठीक है, वाक़या ख़त्म हो गया। यज़ीद पलीद जो है वो अपनी बुरी हरकतों की वजह से और जो उसने ज़्यादतियाँ की उसकी वजह से उसको क़यामत तक जो है नेगेटिव अल्फाज से याद किया जाता रहेगा, नेगेटिव उसके बारे में बात होती रहेगी। ठीक है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी दीन की सरबुलंदी के लिए, अपनी शरीयत के लिए, तक़वा का जो कॉन्सेप्ट था उसके लिए, ठीक है, उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा भी जाता रहेगा और क़यामत तक उनका ज़िक्र भी रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की तालीमात और उन्हीं की वाक़ये से और उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो इसमें अगर अब देखा जाए हमारे इख्तियार में क्या है, इस वाक़ये को देख कर लिखा जाए, क्या हम इस वाक़ये को लेकर हमारे जो मुल्क के अंदर हमारी जो कुछ पॉलिटिकल सियासी पार्टियां जो हैं वो अगर हमारे जहन में आता है कि यार ये भी तो वो यज़ीदी काम ही कर रहे हैं सारे, ठीक है, इनके अंदर भी यज़ीदी कंसेप्शन चल रहा है, क्या हमारे पास इतनी ताकत या हमारे पास इतना इख्तियार है कि हम उनको चेंज कर सकें या उनके ख़िलाफ़ खड़े हो सकें? हमारे इख्तियार में सबसे पहले क्या है? हमारे इख्तियार में अगर इस वाक़ये की रोशनी में देखा जाए, हमारे इख्तियार में सबसे पहले हमारी अपनी ज़ात है। उसके बाद हमारे इख्तियार में अगर मैं फ़ैमिली का सरबरा हूँ, फ़ैमिली का बड़ा हूँ, मैं वालिद हूँ, मैं वालदा हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, या फ़ैमिली के अंदर ऐसी अथॉरिटी हूँ जिसमें मेरी बात सुनी मानी जाती है, तो मेरा इख्तियार अपनी फ़ैमिली की में है। किसी हद तक भी कह लें, मैं ये नहीं कह रहा कि मुकम्मल इख्तियार है जी। फ़ैमिली के अंदर कई दफ़ा होता है फ़ैमिली मेम्बर भी जो है वो डिप्लोमेसी लेकर चल रहे हैं कि वो ना इंग्लिश की एक सईंग है, इफ़ मॉम सेज़ नो आस्क डैड, कि अगर माँ ना कर दे, इनकार कर दे किसी चीज़ से, तो वालिद से जाके बात कर लो। इसी तरह हमारी फ़ैमिली के अंदर चल रहा है। मुख्तलिफ़ पहलुओं को देखा जाए तो अगर माँ बाप नहीं मानते फिर बड़े भाई से बात की जाती है, बड़ा भाई नहीं मानता बड़ी बहन से बात की जाती है। ठीक है, कुछ फैमिली के अंदर एक ये कह लें कि हार्श रियलिटी है, लेकिन है, उसके अंदर ग्रुपिंग करनी शुरू कर दी जाती है।
एनीवे मेरा ये फैमिली की नेगेटिव साइड भी मेरा टॉपिक नहीं है, बस ये कि एक चीज़ आई थी, मैंने थोड़ा सा उसको टच देना मुनासिब समझा। तो अब जिस दायरा इख्तियार के अंदर, जिस कैटेगरी के अंदर, जिस पैराए के अंदर हमारी अथॉरिटी चलती है, क्या हम कर नहीं सकते ये? सबसे पहले तो मैं अपनी ज़ात के ऊपर क्या शरीयत का नफूज़ नहीं कर सकता? क्या मैं अपने घर के अंदर, जिस कैटेगरी के अंदर भी मेरी अथॉरिटी चलती है, मैं दरमियाना हूँ, मैं दरमियान में हूँ, जिस तरह हज़रत अली औस्त, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन दरमियाने थे, ठीक है। तो अब मैं मिडल जो है वो सिबलिंग हूँ, दरमियाना हूँ अपने बहन भाइयों में ना। मिसाल के तौर पे 7 बहन भाई हैं, मेरा नंबर तीसरा है, 2 मुझसे बड़े हैं, 2 मुझसे छोटे हैं। क्या जो 2 छोटे हैं उनके ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस नहीं चल सकता, ठीक है। अब वो कबूल करते हैं नहीं करते, वो उनकी हेडिक है। आप जो सही बात है, हक बात है, उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से, हिकमत अमली से आगे पेश कर दें, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा ना, अल्लाह ताला ने से पूछा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जब वो कोहे तूर पे जाते थे, कि अल्लाह जो अपने किसी मुसलमान भाई को अच्छी बात कहे या नेकी की तरफ बुलाए तो उसका क्या अजर है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं उसकी हर बात पर 1 साल की इबादत का सवाब लिखता हूँ और उसको जहन्नम की सज़ा देते मुझे हया आती है, ठीक है। यानी कि ये एक नॉर्मल बात है जो कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से करता है। मिसाल के तौर पे आप किसी को देख रहे हैं कि अब वो खड़ा होकर पानी पी रहा है, अब उसको कह देते हैं कि भाई पानी बैठ के पीना चाहिए, पानी बैठकर पीना सुन्नत है। आपने ये 2 बातें की, पानी बैठकर पीना चाहिए कि ये मेडिकली आपके लिए ठीक है, ठीक है, कि अब इसके ऊपर मेडिकल रिसर्च आई है कि आप पानी खड़े होकर पीते हैं तो वो सारा पानी एकदम जो है वो उसका सारा प्रेशर जो है आपके स्टमक पर पड़ता है, आपकी किडनी पे पड़ता है, जो कि आपकी किडनी और आपके स्टमक के लिए ठीक नहीं है। आप बैठ के पीते हैं तो वो ज़िग-ज़ैग होता हुआ, यानी कि फिर आराम से नीचे ही जाता है, एकदम से धड़म करके नहीं गिरता है, ठीक है। तो वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो अब आपको इस चीज़ का पता है, या मेरी वीडियो देखकर पता चल गया, आप ये कहते हैं कि जिस तरह अब आपको ये अजर व सवाब मिल गया, अब आप गए उसको बाजू खींच के ये कुर्सी पड़ी है, बैठो इधर, बैठ के पियो, तुम्हें नहीं पता बेवकूफ़, कितनी उम्र हो गई है, कितने बड़े हो गए, अब वो पी ले, अब पिला लें हम उसको, ठीक है। कहने का मकसद है आपने तो उसको ज़िद पे उभार दिया ना। और बाकी ये भी आपसे शेयर कर दूं, कोई खड़ा होकर पानी पीता है या बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं पीता या 3 घूंट में नहीं पीता, उसने गुनाह नहीं किया, ठीक है। ये है कि ये उसने सुन्नत तरक की, ठीक है, एक तरह का उसने अपना दीनी और नेकियों का नुकसान किया, ठीक है। अगर वाकई आपको कुड़न है तो आप ऐसा तरीका इख्तियार करें ना, ठीक है। एनीवे वापस मैं इस बात पर आ रहा था, जो मैं बात आपको क्लियर करना चाह रहा था, जिस बात के ऊपर मैं थोड़ा सा, जो मैंने ये कुछ एग्जांपल्स दी वो इसलिए मैंने दी कि आपके दायरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारी फैमिली के अंदर क्या, हमारे मुआशरे के अंदर क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जो कि यज़ीद एक डबल स्टैंडर्ड लेकर चल रहा था, नाम का तो वो मुसलमान था लेकिन सारी उसकी हरकतें जो हैं वो गैर इखलाकी और गैर इस्लामी थी। हमारे मुआशरे के अंदर क्या, हमारे घरों के अंदर क्या, जिस फैमिली मेम्बर के साथ हमारी एफिलेशन या हम जेलअप नहीं होते या हमारा माइंड नहीं सेट बैठता, क्या हम उसके अगेंस्ट नहीं हो जाते? क्या दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं हम उसको उसके अगेंस्ट करना नहीं शुरू कर देते? फिर हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर हमें जिस तरह यज़ीद को 6 माह का बच्चा नज़र नहीं आया था, फिर हमें पालने में पड़ा हुआ या कोर्ट में पड़ा हुआ या बेड पे पड़ा हुआ कोई 2-3 माह का 6 माह का बच्चा भी नज़र नहीं आता। जब हम अपनी ज़िद के ऊपर आते हैं, हम उस बच्चे को भी अपनी ज़िद का, अपनी ज़्यादती का निशाना बना देते हैं। क्या उसको यज़ीदी लश्कर को नहीं पता था कि ये अली असगर 6 माह का है, इसको प्यास लगी है, इसको अगर देना है तो पानी पीने को देना है, उसके हलक में तीर उतार दिया जाता है, ठीक है। क्या ये चीज़ें, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मुआशरे में भी हम बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। मारने से मुराद जिसके साथ हम जेलअप नहीं होते, क्या हम उसके साथ या उसके बच्चों के साथ हमारा एक कह लें कि बहुत रिजिड किस्म का बिहेवियर नहीं हो जाता, ठीक है। ये चीज़ें हमने अपने आप से पूछनी है, ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है। हम बेटियों के लिए हमारा एक अलहदा निज़ाम है, अलहदा कॉन्सेप्ट है। बहुओं के लिए, जो किसी की बेटी हमारे घर में आती है, ठीक है, उसके लिए एक हमारा अलहदा निज़ाम है, अलहदा कॉन्सेप्ट है। क्या ये है कि नहीं है, ठीक है। तो बात तो वही आ जाती है, यज़ीद पलीद जो था वो डबल स्टैंडर्ड लेके चल रहा था। हज़रत इमाम हुसैन जो हैं वो एक ही स्टैंडर्ड लेके चल रहे थे सबके लिए, वो था शरीयत का, तकवे का स्टैंडर्ड।
उस यजीद पलीद को भी वो यही कह रहे थे कि अपनी ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगला मेयार छोड़ो और इस्लाम को और शरीयत को और तकवे के को अपना लो, ठीक है, अपनी हरकतों से तौबा कर लो, ठीक है। फिर मुझसे एक और चीज़ मुझे कहा जाती है कि जी आपकी कोई भी बात होती है आप ले दे के फैमिली सिस्टम के ऊपर ले आते हैं। मुझे कुछ इस तरह के भी जो है क्वेरीज या कमेंट्स रिसीव हुए। देखें, एक वाक़या पेश आया, चले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 14 अगस्त को एक कह लें कि गैर अखलाकी, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए था। अब जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है जी 400 मर्द थे और एक औरत एक तरफ थी, मैं इन सबको कंबाइन कर देता हूँ, है तो हमारे माशरे की ना, ठीक है। वो 401 अफराद थे जिनमें एक औरत और 400 मर्द थे, ठीक है। अगर इन सब की फैमिली के अंदर इखलाकी, मैं इस्लामी नहीं बात कर रहा, मैं मॉरल चलें लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, चलें, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर गैर मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, ठीक है, फिर कई फ़िरके हैं, ठीक है। तो अगर मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर उसकी इनकी तरबियत होती, इखलाकी वैल्यूज़ के ऊपर इनकी तरबियत होती, क्या ये वाक़या पेश आता? एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, मैं किसी को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहा कि जी औरत को नहीं आना चाहिए था तो ये ना होता वो ना होता। मैं एक ओपन बात कर रहा हूँ, एक ओपन एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने सबको कंबाइन कर दिया, 401 अफराद हैं, अगर इनकी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर तरबियत होती, क्या ये वाक़या पेश आता? चलें, अब हम मुसलमान हैं, मैं इस्लाम की बात करता हूँ दूसरे नंबर पर। क्या अगर इस्लामी वैल्यूज़ के ऊपर ये चल रहे होते हैं, जो तकवे की बात इस्लाम करता है, ठीक है, रमज़ान के रोज़े की बात आती है तो ये कहा जाता है कि जी तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, ठीक है, हैं जी। तो उसी तकवे की मैं बात कर रहा हूँ। एक महीना हमने रमज़ान की प्रैक्टिस भी की, रमज़ान के रोज़े भी रखे, ठीक है। वो अभी 2-2.5 माह नहीं हुए, ठीक है, रमज़ान का महीना गुजरे हुए, तकरीबन 2.5-3 माह लगा लें। उसके बाद ये वाक़या पेश आ जाता है 14 अगस्त पे, ठीक है। तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, आज़ादी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए, फ़लाना। मैं एक ओपन बात कर रहा हूँ, सबको कंबाइन करके 401 अफराद हैं। अगर वो मुत्तकी होते या उनके घर का जो निज़ाम था तकवे पर होता, मॉरल्स पर होता, वैल्यूज़ पर होता, इखलाकियात पर होता, क्या ये वाक़या पेश आता? नहीं आता ना। तो यही बात जो है हज़रत इमाम हुसैन यजीद को समझाना चाह रहे थे, जो वो नहीं समझा और ज़िद पर आ गया और आपके ख़िलाफ़ हो गया। क्या हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में ये नहीं होता? ठीक है, जब कोई हमारी बहन पर्दा करना शुरू कर देती है, सब उसको टोंट नहीं करते, तुम क्या बन गई, तुम छोटी सी उम्र है, तुम्हें पता नहीं अब रिश्ता भी अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कोई दाढ़ी रख ले, अभी यंग लड़का या अभी कॉलेज का स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, क्या उनको इस तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तलख हकीकत है, अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं यूके में था जब मैंने दाढ़ी रखी, इतनी तनकीद मुझे गैर मुस्लिमों से नहीं हुई जितनी तनकीद मुझे दाढ़ी रख कर अपने मुल्क पाकिस्तान आकर हुई, और अपनों से हुई। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता, वो अपने कौन थे, वो फैमिली मेम्बर थे या कौन थे। और एक कह लें कि अजीज़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी तो अब पता नहीं ब्रिटिश नेशनैलिटी भी होगी कि नहीं होगी, ठीक है, तुम अब दाढ़ी रख ली है, अब ये दाढ़ी वाली तस्वीर ही तुम्हारी है जो है वो ब्रिटिश होम ऑफिस जाएगी, तुम नेशनैलिटी की जब एप्लीकेशन फ़ाइल करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमारे माशरे में है कि नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ, इन चीज़ों को हमने एक दिन के साथ महसूस कर लिया कि जी ये 10 मुहर्रम आ गई, न्याज पकाओ, सबील लगाओ दूध की या पानी की, ठीक है, 9-10 का या 10-11 का रोज़ा रखो, अच्छी बात है, ये चीज़ें करनी चाहिए, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इनको एक तरीके से करना चाहिए। ये एक मुस्तहब अमल है। मुस्तहब अमल का सवाब आपको तभी मिलेगा जब आप शरीयत की सारी क्राइटेरिया को मीट करते हुए, जिसमें गुनाह का कोई पहलू नहीं है, किसी की दिल आज़ारी का पहलू नहीं है। अब आप सबील लगा रहे हैं, गली आपने ब्लॉक की हुई है और उसी गली से आगे मस्जिद को रास्ता जाता है, ठीक है, ये आपकी सबील लगी हुई है। अब उस गली से कोई जो है कोई बड़ी चीज़ नहीं गुजर सकती, कोई रेडी वाला नहीं गुजर सकता, अब वो अपना रिस्क हलाल कमा रहा है, जो कि उसके लिए फ़र्ज़ और वाजिब है, अपने रिस्क हलाल कमा कर अपने बीवी बच्चों की या अपने माँ बाप की खिदमत करना या कफ़ालत करना। और आप एक सबील लगा कर, जो कि मुस्तहब अमल है, आप ना भी लगाते कोई आपको गुनाह नहीं होना था, ठीक है। तो आप जो है यहाँ वो एक न्याज लगा कर, अब आप एक फट्टे के ऊपर वो चीज़ें अपनी रख कर लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं। उनमें कई लोगों का रोज़ा है, अब उनके मुंह में भी अब कई ऐसे भी दीवाने देखे, मैं दीवाना ही कहूँगा, ठीक है, कि अब अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन का दीवाना ही समझ रहे होते हैं। कैसा दीवाना है भाई,
कि उनकी जो तालीमात है उनके ऊपर आपका अमल नहीं है, उनकी जो सीरत है वो वसीयत कर रहे हैं एक रात पहले कि मुझे अपनी फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है, अपने बच्चों को, अपने जितने भी उनके अजीज़ व कारब जो बेचारे अभी शहीद नहीं हुए थे, कि मुझे कुरान से और नमाज से प्यार है। अब हम इन दिनों के अंदर, ठीक है, चाहे वो 21 रमज़ान है, चाहे वो 10 मुहर्रम है, अपने मखसूस माइंडसेट को पूरा करने के लिए, ठीक है, अपने एक मखसूस कॉन्सेप्ट को, मैं इसकी बहस में नहीं पढ़ना चाहता वो ठीक है कि गलत है, हम फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ देते हैं, हम फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ देते हैं, वो नमाज में सजदे में अपना जो है शहादत का रुतबा पा रहे हैं, उनका सर कलम हो रहा है, ठीक है, और हम वही नमाज जो है जब उनकी शहादत का टाइम आ जाता है, हमारे अंदर जोश और जज्बा और बढ़ जाता है। यानी कि जो वो मखसूस एक तबका ये काम कर रहा होता है, आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उनके अंदर और शिद्दत आ जाती है। अब ये वो वक़्त आ गया उनका, वो जो है वो मखसूस जो वो कुछ भी कर रहे होते हैं, मैं उसकी बहस में या डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता, वो कुछ भी जो भी कर रहे हैं, ठीक है, अब उसके अंदर और शिद्दत आ जाती है। तो यार ये तो था वक़्त सजदे के अंदर आंसू बहाने का, अगर वाकई आप उनके साथ उनकी नकल करने का कि उन्होंने असर की नमाज़ के वक़्त, मैं असर की नमाज़ जमात ना छोड़ूं, पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ूं, ठीक है, उस सजदे में जाते हुए आपके जहन के अंदर हुसैन आता है। ये है हुसैनियत का सही कॉन्सेप्ट कि उनको नमाज से प्यार था। आपने नमाज नहीं कज़ा की, आपने मस्जिद में जाके पहली सफ़ में पढ़ी, ज़हे नसीब आप पढ़ाते कि आज 10 मुहर्रम है, आप कोई तरकीब ऐसी बनाते कि आज असर की जमात या आज सारे दिन की जो है जमात मैं करवाऊँगा, क्योंकि मुझे भाई हुसैन से बहुत प्यार है। न्याज भी करते, सबील भी लगाते और सारी नमाज़ें आप पढ़ाते। जो उसका क्राइटेरिया है एक जमात करवाने का, एक इमाम होने का, दाढ़ी होनी चाहिए, जो भी, उसको आपके पास पूरा साल था, चलें आगे 10 मुहर्रम आनी है, अगले साल के लिए उसके ऊपर पूरा उतर जाए, ठीक है। लेकिन वही हमारे वो दिमाग की बत्ती बस चलती है जब वो एक मखसूस दिन आना जितना करीब आना शुरू हो जाता है। उससे पहले जो है हम कोई टेंशन नहीं, हमें नहीं पता होता कि हुसैन जो है उनका योम विलादत कब था। हाँ, योम शहादत का तो हमें पता है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि यार जो मखसूस चीज़ें हैं ना, हमारी जिन चीज़ों के अंदर इख्तलाफात हो जाती है, ग्रुपिंग हो जाती है, जिस तरह अब कई इलाकों के अंदर, अब यूके के अंदर जब रमज़ान का चाँद नज़र आता है या ईद का चाँद नज़र आता है, तब जनाब चाँद हो जाती है। बाकी 10-11 महीने किसी को चाँद का पता ही नहीं होता। जब बड़ी ईद का चाँद नज़र आना होता है तब भी ये मसला बनता है। बाकी 9-10 महीने पता ही नहीं होता किसी को, सभी उसी चाँद के साथ, जो चाँद एक चल रहा है उसी के साथ चल रहे होते हैं। फिर ये मखसूस इलाकों में, मखसूस ममालिक के अंदर, मखसूस हस्तियों को लेकर, मखसूस कॉन्सेप्ट्स को लेकर, मखसूस जो है वो चीज़ों को लेकर जो है वो एक जो है ना तफरीक पैदा कर दी जाती है, ठीक है। और कुरान पाक में है कि तफरके में ना पड़ो। अब हर बंदा के और अल्लाह की मस्जिद रस्सी को मजबूती से थामे रखो। हर बंदा, हर फ़िरका यही कहता है मैं ठीक हूँ, ठीक है। अब चलें, ये भी बात छिड़ गई। मेरा जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर ये है कि जो कदीम है वो अजीम है। आप देखें सबसे पहले से कौन सा चलता आ रहा है, ठीक है, सबसे पुराना कौन सा चलता आ रहा है। हज़रत इमाम हुसैन के बाद ये वाला ग्रुप आया ना, जो कि 10 मुहर्रमुल हराम के अंदर बहुत, ये मुहर्रम के महीने में बहुत एक्टिव नज़र आता है। मैं किसी का नाम लेकर ये है कि मुनासिब नहीं समझता। आप ये देखें कि उससे पहले भी तो इस्लाम था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सहाबा किराम थे, दीगर खुलफाए राशिदीन आए, उम्महातुल मुमिनीन आई, ठीक है। और फिर इसी तरह आप दूसरे जितने भी दूसरे फ़िरके हैं उनको लेकर आप इनकी आप हिस्ट्री पढ़ते जाएं, बस ये माइंड में सेट बिठा लें, ठीक है। और जो कि एक अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ है कि जो अजीम है वो कदीम है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि जो अब मैं अपने टॉपिक को क्लोज़ करना चाहता हूँ और मैं इसके ऊपर वापस आता हूँ कि ये जो एक नज़रिए की जंग थी, मार्का था, क्या ये मिसकंसेप्शंस, ये नज़रिए, ये दोगले मेयार हमारे मुआशरे में नहीं है, ठीक है। क्या आप वर्क प्लेस ले लें, आप फैमिली का सिस्टम ले लें, आप मस्जिद में ले लें, माजरत के साथ हमारे दीनी तबके में ये दोगला मेयार नहीं है, ठीक है, ठीक है। जो इमाम जो है कमेटी को बहुत सूट करता है, उसकी जो है वो कमेटी तरह तरह से तारीफ़ करती भी है, करवाती भी है, ठीक है। जो इमाम जो है वो शरीयत की बात करता है या हक सच की बात करता है, ठीक है, वही क्राइटेरिया तकवे की बात करता है, या कमेटी के कुछ अफराद भी कह देते हैं मिसाल के तौर पे कि भाई आप थोड़ा सा गौर करें, आपका ये अमल जो है शरीयत से टकरा रहा है। वो कमेटी, वो जो सरकर्दा मस्जिद के या उस दीनी या मजहबी इदारे के लोग होते हैं, वो उसके अगेंस्ट नहीं हो जाते।
ठीक है। हमारे दीन के अंदर, हमारी मस्जिदों के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे बाज़ारों के अंदर, हमारी मार्केटों के अंदर, हमारे कह लें कि वर्क प्लेस के अंदर, दफ्तरों के अंदर, सरकारी हों चाहे वो नीम सरकारी हों, प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के हों, ठीक है, क्या हमारे इदारों में ये तकसीम नहीं चल रही? तो ये क्या है? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दो नज़रिए हैं, ठीक है। पाकिस्तान भी जो आज़ाद हुआ, अभी भी अगस्त का महीना चल रहा है, ये नज़रिए की बेस पे आज़ाद हुआ था कि हम मुख्तलिफ़ कौम हैं, ठीक है। हमारे ये सिख है, ये पंजाबी बोलता है, मैं भी पंजाबी हूँ, मैं भी पंजाबी बोलता हूँ, लेकिन ये मुसलमान नहीं है, सो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। ये एक नज़रिया था। हम साग एक जैसा खाते हैं, हम लिबास एक जैसा पहनते हैं, हम बोली एक जैसी बोलते हैं, हम ज़ुबान एक जैसी बोलते हैं, ठीक है। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी हद तक कॉमन है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं अलग मुल्क चाहता हूँ, क्योंकि मेरा नज़रिया ये है कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। वो बाद में कुछ चीज़ों के अंदर इख्तलाफात जो है वो शो होते हैं, मिसाल के तौर पे जी हम गाय की कुर्बानी करते हैं, ये गाय की पूजा करते हैं, वो नज़रियाती बहस है, वो भी एक नज़रियाती बहस है, ठीक है। लेकिन मैंने जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे जो है ये अल्लाह ताला का पहले शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये अंडरस्टैंडिंग, ये हिकमत और ये फ़िक्र और सोच अता फ़रमाई, और मुझे जो मैंने इससे अख़ज़ किया, मुझे इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी और अपने घर के ऊपर नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या हमने कब इस ग़ुलामी से आज़ाद होना है, अपने नफ्स की ग़ुलामी से, अपनी डिप्लोमेसी की, अपनी मुनाफ़क़त की ग़ुलामी से आज़ाद होना है। एक हमारे मुआशरे में फ़तवे लगाने का बहुत रुझान है, ठीक है। कोई ज़रा सी कोई बात हो जाए, उसके ऊपर फ़तवे लगने शुरू हो जाते हैं, और कि जी आप इस्लाम से फ़ारिग हो गए, ये तो मुशरिक हो गया, ये मुनाफिक हो गया, फ़लाना टिकना। अगर किसी के अमल में मुनाफ़क़त है तो उसके अमल में मुनाफ़क़त है, अगर किसी की बात में मुनाफ़क़त है तो वो उसकी बात में मुनाफ़क़त है, ठीक है। हम उस बंदे को मुनाफिक नहीं कह सकते। माज़अल्लाह मुनाफिक तो वो बंदा है जो कि मुसलमानों के अंदर आए तो मुसलमानों वाली बात करे, काफ़रों के अंदर जाए तो काफ़रों वाली बात करे, उसको कहा गया मुनाफिक है। और ये क़यामत वाले दिन निचले दर्जे में होगा और इसकी शदीद अज़ाब की वाइदें हैं। लेकिन हम अच्छे भले मुसलमान को उसकी अमली या उसकी ज़ुबान की मुनाफिकत के ऊपर हम उसके पूरी ईमान के ऊपर ही मुनाफिकत का फतवा लगा देते हैं। हम उसकी कोई चीज़ हमारे साथ मिक्स एंड मैच नहीं हो रही, हम उसके अमल को या उसकी सोच को या उसकी इखलाकियात को लेकर हम उसके ऊपर कुफ़र का, मुशरिक का फतवा लगा देते हैं। ये भी एक बहुत डेंजरस चीज़ है। और मैं एक मुफ्ती साहब के साथ सिटिंग करने का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ, मेरे दोस्त हैं, उनके आगे वो दोस्त थे, तो वो बता रहे थे कि अगर आपने किसी के ऊपर मुशरिक होने का या काफिर होने का फतवा लगाया और वो उसके ऊपर सही नहीं बैठ रहा, यानी कि शरीयत के मेयार के मुताबिक, क्राइटेरिया के मुताबिक वो मुशरिक या काफिर नहीं हुआ, उसने ऐसा कौल या ऐसी बात या ऐसा फेल नहीं किया कि वो इस्लाम से खारिज हो गया, वो कुफर का फतवा आपके ऊपर लौट जाता है। अब आप दीन से फारिग हो गए, अगर आपको पता ही नहीं है। आप तो मुफ्ती आज़म, आप तो जनाब पता नहीं क्या बने हुए हैं, आप उनके ऊपर फतवे लगा रहे हैं। चले एनीवे, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी बातचीत हुई, जो आपसे बात शेयर की, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई लॉन्गेस्ट वीडियो। तो जो भी देखे मैं उसका एडवांस में शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप टाइम निकाला या निकालेंगे। तो जो मिसकंसेप्शन हमारे मुआशरे के अंदर है और जो लेसन है जो मैंने अख़ज़ किया, और मेरे ख़्याल में किसी को इससे इख्तलाफ शायद ना भी हो, बाकी हो भी सकता है, आपकी अपनी राय है, हर बंदे का अपनी राय है, ठीक है। तो इख्तलाफ़ राय का हक़ आप रखते हैं, लेकिन इख्तलाफ़ राय के अंदर रिजिट हो जाना, अगले को लथाड़ देना, फतवे कर देना, बदतमीज़ी के अंदर उतर आना, बद अखलाक़ी के ऊपर आ जाना, तो ये फिर वही बात आ जाती है जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे घरों के अंदर अखलाक़ी और मॉरल और इस तरह का सिस्टम होगा तो ओबियसली फिर हम गैर अखलाक़ी नहीं होंगे। वो फिर आप बता रहे होते हैं कि आप अल्लाह खैर करे कितने अच्छे फैमिली सिस्टम से बिलोंग करते हैं, राइट। एनीवे, इख्तलाफ़ राय का हक़ आप रखते हैं। तो इसमें यह है कि जो नज़रिया, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए इस वाक़ये के अंदर, वाक़ये करबला के अंदर, और उन्होंने जो कुर्बानी दी है, ठीक है, अगर हमारे अंदर ये मिसकंसेप्शंस हैं, हम इस दोगले मेयार के साथ चल रहे हैं अपनी फैमिली के अंदर। देखें, फिर लास्टली मैं बात करना चाहूँगा, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि इतना दुख मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने भाई का, अपने जितने भी 72 कमोबेश जितने भी शहीद हुए हुसैनी लश्कर के अंदर, उनका नहीं हुआ, उनकी शहादतों का नहीं हुआ, जितना कूफे वालों की खामोशी पर हुआ।
फिर हमारे अंदर, हमारी फैमिली के अंदर ही जब देखते हैं कि ये बड़ा असर रसूख वाला है या वाली है, ये सास है या ये बड़ी बी है या ये बड़े हैं या ये घर फैमिली का बड़ा है या बड़ा भाई है, चाहे अब वो कोई फ़ैसला कर देते हैं, चाहे अब वो कोई एक साइड पर हैं, और वो दीगर फैमिली मेम्बर रिलेटिव जो देखते हैं कि एक मज़लूम है, एक ज़ालिम है, वो जो मज़लूम है उसकी मज़लूमियत पर चुप, जिस तरह कूफे वाले थे। फिर हमारे अंदर अब ये 3 कैटेगरियाँ आ गई, एक जो है जो हक पर है, और एक जो है वो डिप्लोमेसी लेकर चल रहा है जिस तरह यजीद लेकर चल रहा था, और तीसरा खामोश रहने वाले। तो हमें अल्लाह हमने इन तीनों में से जो हक पर थे, जो हुसैनी लश्कर में थे, उनके साथ होना है। भले हम मज़लूम बन जाते हैं, आप मज़लूम बन जाए, इसका अजर आपको क़यामत में मिलेगा। ज़ालिम और कूफियों की तरह खामोश ना बने, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।